सो यो गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी इंट्रोडक्शन टू आरी फ्रेमवर्क मॉड्यूल के अंदर हैं एंड आज के चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई जो आरी फ्रेमवर्क के अंदर हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो कैसे कैसे डिवाइडेड होती है, कैसे कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं इनसाइड ऑफ द आर ई फ्रेमवर्क, कहाँ कहाँ मुझे क्या क्या रखना पड़ता है इनसाइड द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। तो भाई ये है यूआईपाथ विद जय, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आ गया हूँ एंड अगर किसी को ये नहीं पता है कि कैसे खोलते हैं ये फाइल तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट यू हैव टू गो इनसाइड योर आरी फ्रेमवर्क। ठीक है, या तो आप यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ से खोल दिए डेटा में जाके, या तो आप यहाँ इस प्रोजेक्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तब भी चलेगा, वो भी आपको डेटा के अंदर लेके जाएगा एंड यू कैन ओपन योर कॉन्फिग फाइल फ्रॉम हेयर। राइट, इट्स प्रीटी इजी। ठीक है, अब चलते हैं गाइस कॉन्फिग फाइल के ऊपर। तो भाई कॉन्फिग फाइल क्या होती है, थोड़ा डीप डाइव करते हैं। जब भी हम आरी फ्रेमवर्क के अंदर जाएंगे, मैं आपको यहाँ से पहले दिखाता हूँ। जब भी हम अपने आरी फ्रेमवर्क के अंदर जाएंगे, देखिए जो हमारी कॉन्फिग फाइल है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इट इज़ मेड अप ऑफ डिक्शनरी। ये डिक्शनरी होती है। मैंने आपको डिक्शनरी एकदम बढ़िया घोट के पिला रखा है, ये मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, नहीं है तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच माई वीडियोज ओवर द डिक्शनरी एज वेल। तो यहाँ पे क्या होगा, द की डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू होती है। राइट, डिक्शनरी की विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड वैल्यू विल बी ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट। ठीक है, की होगी स्ट्रिंग एंड वैल्यू होगी यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट। वाई? बिकॉज देखिए कई बार हो सकता है कि मैं स्ट्रिंग, ऑब्वियसली मैं कोई स्ट्रिंग यूज करूंगा, मतलब अगर की यूज करता हूँ एज ए स्ट्रिंग, तो मुझे जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो कभी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, कभी वो टेक्स्ट हो सकता है, कभी बूलियन वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दैट इज वाई वी हैव यूज्ड द टाइप ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट। ये भी क्वेश्चन बनता है, इंटरव्यूज ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ही क्यों होती है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्यों नहीं होती भाई, ये भी बताओ मुझे। ऐसा नहीं है, तो आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हैं कि भाई स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट, खासकर जो वैल्यू आपकी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बराबर ही की इसलिए होती है क्योंकि कई बार उसमें बूलियन वैल्यू आती है, कई बार उसमें इंटीजर आता है, कई बार उसमें आपका स्ट्रिंग आता है। ठीक है, चलिए, तो लेट्स सी द फर्स्ट शीट, दैट इज द सेटिंग्स शीट ओवर देयर। तो भाई यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आपको जो बाय डिफॉल्ट मिलेगा, मैं पहले आपको बताया तो क्या मिलता है। यहाँ बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा क्यू नेम, दैट इज प्रोसेस ABC क्यू। मतलब यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कोई भी क्यू आप अगर प्रोसेस करेंगे आगे जाके तो यहाँ पे आपको उसका नाम रखना है, जैसे मैंने कल रखा था, कल की वीडियो मैंने रखा था यहाँ पे RPA चैलेंज। तो जो भी यहाँ पे नाम होगा वो आपके आरी फ्रेमवर्क के लॉग्स के आउटपुट में आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, आप देख सकते हो मस्ट बी द नेम विद द क्यू नेम डिफाइंड इन द ऑर्केस्ट्रेटर। फोल्डर नेम, कौन से फोल्डर की क्यू है, मतलब कौन से मॉडर्न फोल्डर की क्यू है। जैसे मेरे जो फोल्डर है उसका नाम है डेवलपमेंट। जो आपका ऑर्केस्ट्रेटर होगा उसके अंदर भी आपको एक मॉडर्न फोल्डर होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे एक ये ट्री बना रहता है, मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ फॉर योर क्लैरिटी गाइस। देखिए हम डीप डाइव कर रहे हैं, थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे कॉन्फ़िग को ताकि आपको समझ में आना चाहिए क्या है। ठीक है, देखिए लेट्स गो टू ऑर्केस्ट्रेटर एंड यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये मॉडर्न फोल्डर की ये बात कर रहा है यहाँ पे आपके इसका क्यू फोल्डर। ठीक है, कौन से फोल्डर के अंदर आपकी क्यू है और यहाँ बिजनेस प्रोसेस नेम क्या है। ठीक है, तो फॉर दिस इंस्टेंस मैं फिर से यहाँ पे आरी फ्रेमवर्क वाला सॉरी RPA चैलेंज वाला यूज करूंगा। एल से RPA चैलेंज। ठीक है, ये मेरी क्यू का नाम है एंड लेट्स सी यही है क्यू का नाम, कुछ और है RPA अंडरस्कोर चैलेंज। अगर आपको ज्यादा होता है कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, क्यू फोल्डर विल बी डेवलपमेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे आई कैन गिव द प्लेस एज द प्रोसेस नेम इज config अंडरस्कोर dev अंडरस्कोर हाइफन REF रोबोटिक इंटरप्राइज।
ठीक है, ओके। तो भाई सेटिंग्स में देखिए यहाँ पे आप URLs भी सेव कर सकते हो, ठीक है, बट जनरली द URLs इन द एंटरप्राइज आर सेव्ड इनसाइड एसेट ऑफ टाइप टेक्स्ट। वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके इन द एसेट्स शीट, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली हम कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू भी रख सकते हैं, जैसे एकेडमी ने हमें बताया है, या कुछ अगर आपको कुछ पैरामीटर्स हैं डिफाइन करने हैं, जैसे कुछ बिजनेस रूल्स है वो यहाँ रख सकते हो अपने सेटिंग्स में। जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे थ्रेशोल्ड एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10,000, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा कि जब मैं थ्रेशोल्ड डालूंगा तो ऑटोमेटिक 10,000 यहाँ पे कॉल होगा। मेरी छोटा सा यहाँ पे एक उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना होगा, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ बिकॉज वी डोंट नीड इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये शीट आपकी इनिशियलाइजेशन स्टेट में जाके रीड होती है, कॉन्फिग शीट। और ध्यान रखिएगा स्ट्रिंग आपका है ये, ऑब्जेक्ट है आपका ये, नेम है मतलब की है ये, वैल्यू है आपका ये, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया 3 चीजें यहाँ पे आपकी सेटिंग्स में। और भी चीजें आप देखिए आप रख सकते हो, ऐसा नहीं रख सकते, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू कीप योर URLs एवरीथिंग इनसाइड द एसेट्स, ठीक है, ताकि थोड़ा सा सेफ रहता है, बस और कुछ नहीं ऑर्केस्ट्रेटर में। अब हम चलते हैं गाइस कांस्टेंट शीट की तरफ, ठीक है। ये वो है जिसे बाय द नेम सजेस्ट कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे जो आप रख दोगे पूरे वर्कफ्लो में कांस्टेंट रहेगा। इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है, ओके। अच्छा, सबसे पहला जो मेरा कांस्टेंट है वो है मैक्स रिट्राई नंबर। ये क्या करता है पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे 0 मस्ट बी 0 इफ वर्किंग विद द ऑर्केस्ट्रेटर क्यूज। ऐसा क्यों? तो देखिए हमारे जो कांस्टेंट है उसका नाम है रिट्राई नंबर, और रिट्राई से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर ऑर्केस्ट्रेटर का इनबिल्ट रिट्राई मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ये पता है ना सबको कि भाई उसका खुद का इनबिल्ट रिट्राई मैकेनिज्म होता है। मैंने आपको बताया भी है, करके दिखाया भी है। जब कोई एप्लीकेशन एक्सेप्शन या जब कोई सिस्टम एक्सेप्शन आता है तो इट ऑटोमेटिकली रिट्राइज द फेल्ड आइटम एट द एंड। वो आइटम वापस से जाएगा एंड में, उस समय रिट्राई नहीं होगा, वापस से जाके एंड में रिट्राई होगा। आपको जब हम रन करेंगे प्रोसेस तो एक एक करके इमीडिएट हम स्टेप इनटू करेंगे, तो आपको एक ही करके मैं दिखाऊंगा, ठीक। अभी हम सिर्फ फाइल को समझ रहे हैं, इस वीडियो में सिर्फ फाइल को समझेंगे क्या होता है, ठीक है। बहुत क्रूशियल है गाइस, लोग पूछते हैं ये क्या है वो क्या है, तो बहुत ध्यान से देखना आप इस वीडियो को, ठीक है। अब देखते हैं मस्ट बी 0, सब कुछ लिखा हुआ है बट समझाने वाला होना चाहिए तो सही से समझा पाए। मस्ट बी 0 इफ वर्किंग विद द ऑर्केस्ट्रेटर क्यूज। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है रिट्राई का मैकेनिज्म, ऑटो रिट्राई का। अगर ग्रेटर देन 0 है तो रोबोट विल रिट्राई द सेम ट्रांजैक्शन विच फेल्ड विद अ सिस्टम एक्सेप्शन, जो कि ऑर्केस्ट्रेटर रिट्राई मैकेनिज्म अपने आप करता है। मस्ट बी एन इंटीजर वैल्यू, मतलब हम इसको 1 तब रखते हैं जब हम ऑर्केस्ट्रेटर क्यू यूज नहीं कर रहे होते, हम रिपीट नहीं कर रहे होते, जब हम एक्सेल के साथ काम करते हैं। एंड अगर हमें अपने प्रोसेस को रिट्राई करवाना है सिस्टम एक्सेप्शन के द्वारा जब हुआ है आपका, तो वी विल बी यूजिंग 1 और 2, जितना भी हमें यहाँ पे रखवाना है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गाइस मैक्स कॉन्जिक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शंस। अब देखिए मैक्स सिस्टम एक्सेप्शन सबको पता है भाई, सबसे ज्यादा सिस्टम एक्सेप्शंस आ गए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? एक के बाद एक एक्सेप्शन हुआ फिर सही चल गया, फिर थर्ड में एक्सेप्शन हो तो वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं कहलाएगा, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक रीअकरिंग, यू कैन से विद द मीनिंग ऑफ इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शंस ओवर है। यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इज 0। लेट्स सी व्हाट इट इज सेइंग, द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शंस अलाउड, मतलब कितने एक्सेप्शंस अलाउड हैं। अभी यहाँ पे 0 है, मतलब एक भी कॉन्जिक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन नहीं होगा। एक हो सकता है बट जैसे ही वो सेकंड पे जाएगा वो एरर दे देगा दैट दिस हैज रीच्ड टू इट्स मैक्सिमम, ठीक है। इफ मैक्स कॉन्जिक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन इज रीच्ड, अगर ये हो जाता है तो जॉब इज स्टॉप्ड, जॉब रुक जाएगी। टू डिसेबल दिस फीचर सेट द वैल्यू टू 0। अभी ये बंद हो रखा है,
अगर मैं इसको 1 या 2 कर दूंगा तो वो वहां पे दिखाएगा। जब हम इनिट फेज समझेंगे तो फिर इसको भी हम डेप्थ में पढ़ेंगे, मैक्स कॉन्टिग्युअस सिस्टम एक्सेप्शन क्या होता है। लेकिन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इनिट फेज में कहाँ पे होता है गाइस। सो ये देखिए, ये आपका यहाँ पे आ गया। If max consecutive system exceptions number was reached, throw exception at initialization and go to the end process state, thus finalizing the execution. If max consecutive execution system is 0, any number of consecutive exceptions is allowed. हाँ, डेफिनेटली अलाउड ना। जब 0 है तो मतलब वो डिसेबल है वो वाला फीचर आपका, कौन सा, मैक्स कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शंस का। ठीक है, अगर जैसे ही ये रीच हो जाएगा तो ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा आपका कि भाई ये एक्सेप्शन है और इतने एक्सेप्शन हो चुके हैं। ठीक है, चलिए ये है, ये सब आपके नॉर्मल पाथ हैं। दीज आर ऑल द लॉगिंग मैसेजेस ओवर हियर इनसाइड द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जस्ट जो भी अगर ये कॉल होगा तो बिजनेस रूल एक्सेप्शन कहलाएगा, ये होगा एप्लीकेशन सिस्टम एक्सेप्शन कहलाएगा। तो ये स्ट्रिंग है, ये की है, इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पे जो कि है आपका ये वैल्यू वाला पार्ट। ठीक है, चलिए तो अब आता है आपका बहुत मेन, तीन बहुत मेन है यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आपके, वो है रिट्राई नंबर गेट ट्रांजैक्शन आइटम, रिट्राई नंबर सेट ट्रांजैक्शन स्टेटस एंड शुड मार्क जॉब एज फॉल्टी। तो ये क्या करता है, बाय द नेम सजेस्ट इट विल बी रिट्राइंग द गेट ट्रांजैक्शन आइटम एक्टिविटी इन केस ऑफ एन एक्सेप्शन। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो वो इस एक्टिविटी को, कौन सी आपकी गेट ट्रान एक्टिविटी को रिट्राई करेगा और एक इंटीजर होना चाहिए ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1 या 1 के बराबर होना चाहिए। कौन सी एक्टिविटी को रिट्राई करेगा गाइस, गेट ट्रांजैक्शन आइटम एक्टिविटी को रिट्राई करेगा। जब हम गेट ट्रांजैक्शन स्टेट में जाएंगे एंड प्रोसेस स्टेट में जाएंगे तब ये आपको इन डेप्थ और समझ में आएगा। अभी के लिए अब ये मान के चलिए कि रिट्राई नंबर सेट ट्रांजैक्शन बाय द नेम सजेस्ट बाय द की, और आप कह सकते नेम यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे की है ये डिक्शनरी की सजेस्ट कि सेट ट्रांजैक्शन स्टेटस एक एक्टिविटी है जो आपका क्यू आइटम का स्टेटस को सेट करती है, सक्सेस फेल्ड। ठीक है, जो भी है क्यू है, सक्सेस है या फेल्ड है। ठीक है, तो वो बताती है, तो उसमें आपको कितने बार ये रिट्राई करवाना है। अभी बाय डिफॉल्ट इट इज सेट एज 2। ठीक है, बोथ आर सेट एज 2। अच्छा, नाउ विल कम टू शुड मार्क जॉब एज फॉल्टेड, दैट इज फॉल्स। ये क्या करेगा, अगर आपके इनिट स्टेट में, मतलब ये वाले स्टेट में, इनिट स्टेट में कोई एरर आती है, कोई क्या है एरर आती है, या आपका मैक्स कॉन्जिक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शंस इज रीच्ड और लिखा है, या तो कोई एरर आती है या तो फिर मैक्स कॉन्जिक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन पहुंच जाते हैं, तो जो आपकी जॉब है वो क्या हो जाएगी, मार्क एज फॉल्टेड हो जाएगी। इसको मैं ट्रू करूंगा तब ये ऑन हो जाएगा, अब ये ऑफ है, इसे मान के चलो। ठीक है, ऑफ ऑन इससे यहाँ से नहीं होता, ये यहाँ से होता है वैसे, बट ये वैल्यूज अंदर है कॉल होती हैं और वो बताता है कि भाई वो ऑफ है कि ऑन है। ठीक है, तो भाई ये है आपकी सेटिंग्स एंड ये है आपकी कॉन्सेंट शीट्स। बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट में आते हैं वो कि एसेट्स। ठीक है, अब देखिए एसेट्स पे मैंने आपको बताया है एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं एक डेमो ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको हम कर देते हैं रिमूव, ऐसे कंफ्यूजन ना। ठीक है, एक्मे जो साइट है सिस्टम 1 उसका क्रेडेंशियल्स है यहाँ पे, और ये है मेरा पोर्टल का लिंक, ये है आपका आरपीए चैलेंज, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं उठा के यहाँ भी रख सकता था, यहाँ भी कर सकता था सेटिंग्स में जाके, बट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर फॉलोइंग द बेस्ट प्रैक्टिस, तो वी विल बी यूजिंग द दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस ओवर है कि हम अपने लिंक्स को एसेट के अंदर रखें। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पे एसेट का नाम दिया है पोर्टल लिंक, और ये है मेरा उसमें आंसर। मैं ये वैल्यू यहाँ नहीं डालूंगा, आपको समझ में आया, मैं ये वाली वैल्यू यहाँ नहीं डालूंगा। कहाँ, यहाँ नहीं डालूंगा, यहाँ मैं एसेट का नाम डालूंगा। तो मेरे एसेट का नाम क्या है,
पोर्टल, सॉरी पोर्टल लिंक। ठीक है, ये मेरे एसेट का नाम है, दैट इज पोर्टल लिंक, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, और ये क्या है, एसेट फोल्डर, कौन से फोल्डर के अंदर है, फिर अगेन इट इज इनसाइड द डेवलपमेंट फोल्डर ओवर देयर। ठीक है, मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, दिस इज द पोर्टल लिंक ऑफ आरपीए चैलेंज पोर्टल। ठीक है, और हाँ, नेम कौन सा वो नाम है जिसको मैं कॉल करूंगा अपनी डिक्शनरी में, स्ट्रिंग टाइप का जो मेरे वेरिएबल होगा, वो मुझे ये लिंक लाके देगा, ये एसेट लाके देगा, और इसकी वैल्यू पुश होगी आपकी गेट एसेट वाले एक्टिविटी के अंदर, वो मुझे इसका आउटपुट देगी। आई जस्ट से पोर्टल, दैट्स इट। ठीक है, मैं पोर्टल अगर लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पोर्टल लिंक मिलेगा। ठीक है, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको मैं एक बार आपको रन करके भी दिखाता हूँ गाइस, कहाँ पे ये आपको इनिशियलाइज होगा ये भी मैं दिखा देता हूँ। एक हमारे पास XAML होती है इसके अंदर इनिट ऑल सेटिंग्स की, एंड ये आपको मिलेगी आपके फ्रेमवर्क के अंदर इनिट ऑल सेटिंग्स, नॉट एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस आपके जो भी आपका पोर्टल्स वगैरह लॉगिन है उसकी कैसे लॉगिन करना है वो एक्टिविटी को बताती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक मेरा ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, तो आई जस्ट debug it। राइट, सो आपने देखा वो यहाँ तक पहुंच गया, एंड नाउ we'll ओपन द इमीडिएट पैनल एज वेल। राइट, एंड नाउ we'll press step into। ठीक है, देखिए ये कॉन्फ़िग शीट की, देखिए जो इनिट फेज पढ़ाएंगे आपको अभी नेक्स्ट वीडियो वही आ रही है, तो आपका क्या हो, एक एक एक्टिविटी को स्टेप इनटू करके यहाँ इमीडिएट पैनल आपको प्रिंट करा के दिखाऊंगा, क्या आंसर आ रहा है, क्यों हो रहा है। यहाँ पे मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, सो डोंट गेट टेंस्ड कि भाई कॉन्फ़िग बताया उसके उसी तरह प्रोजेक्ट बताएगा, नहीं। पहले इनिट होगा, फिर गेट होगा, प्रोसेस है, फिर एंड, 4 अलग वीडियो बनेंगी। ठीक है, कितनी वीडियो बन जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझ में आना चाहिए आरी फ्रेमवर्क, जो कि एपिटोम है आपके एंटरप्राइज ऑटोमेशन का। गॉट इट गाइस, चलिए, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है रीड द सेटिंग्स एंड कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड ऐड देम टू द कॉन्फ़िग डिक्शनरी। मतलब मुझे धीरे धीरे क्या करना है, इसको ऐड भी करना है अपनी डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए ये मेरी रीड कर रहे हैं कौन सी फाइल, आपकी सेटिंग्स एंड कॉन्सेंट शीट्स को। अगर मैं इसके अंदर देखूंगा अभी इनसाइड द इमीडिएट पैनल, आई थिंक यहाँ शीट्स, हाँ शीट कौन सी चल रही है मेरी अभी, सेटिंग्स। मतलब यहाँ गया है आपका सेटिंग्स, तो अब वो रीड किसे करेगा, सेटिंग्स को करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा आपका इन कॉन्फ़िग फाइल, ये आपका पाथ दे रहा है मुझे, कौन सा पाथ है मेरा, ये data_config.xlsx। अब देखिए आपकी जो सेटिंग्स वाली फाइल है वो क्या है, अभी एम्प्टी है। ठीक है, इसने यहाँ पे आपको सेव किया, I'll show you immediate dt settings and constants। आप देख सकते हो, ये देखो ये आपके आगे सेटिंग्स पूरी की पूरी देख रहे हो, सेटिंग्स वाली फाइल थी जो अभी मैं खोलूंगा तो ये चलेगा नहीं क्योंकि ये रीड रेंज एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये आपके आ गई पूरी सेटिंग फाइल प्रॉपर, सेटिंग शीट, सॉरी आप सेटिंग शीट आ गई। मगर इफ आई अगेन डू दिस, चेक कर रहा है कोई नॉन एम्प्टी रोज है शीट में, तो इट विल बी सेविंग इट्स वैल्यू टू द नेम ओवर देयर, राइट, लाइक दिस। आई स्टेप आउट एंड नाउ इफ आई से dt सेटिंग्स एंड कॉन्सेंट्स, तो आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, अच्छा नाउ कम्स द टाइम ऑफ एसेट्स। अब हम एसेट शीट को जब पढ़ेंगे, अब देखना आप, तो यहाँ पे हमारा जो dt बन रहा है दैट इज dt_assets ओवर देयर गाइस, dt_assets। और आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो आपने देखा पोर्टल लिंक और डेवलपमेंट,
ये 3 चीजें उसने पढ़ी और ये एक टाइप का डिस्क्रिप्शन, 4 चीजें। एक तो पोर्टल वो स्ट्रिंग की है आपकी, पोर्टल लिंक क्या है, एसेट है जो कि आपका क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप है, स्ट्रिंग मतलब आपके डिक्शनरी में। डेवलपमेंट है, ये जिस एक आपका नाम दे रखा है यहाँ बताने के लिए कौन से मॉडर्न फोल्डर के अंदर है। और देखिए देख सकते हो ना, एसेट ऑर्केस्ट्रेटेड एसेट फोल्डर डेवलपमेंट है, एसेट का नाम पोर्टल लिंक है, नेम है आपका पोर्टल। अब क्या है, उसकी वैल्यू भी तो लेंगे हम। देखो यहाँ पे क्या हुआ आपका, अभी खैर हम ये पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, थोड़ा सा बताया तो आपको। यहाँ पे नेम हमारा इसने जस्ट एज इट इज वैल्यू वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है आपके इस पार्ट पे। अब वो वैल्यू ऑर्केस्ट्रेटर एक्टिविटी से जाएगा तभी तो उसको पोर्टल लिंक की वैल्यू मिलेगी, जो कि है हमारा यूआरएल आरपी चैलेंज का। ठीक है, तो मैं इमीडिएट पैनल के अंदर जाऊंगा एंड आई विल एक्सेस दिस पार्ट। ठीक है, एक्सेस दिस पार्ट एंड नाउ इफ आई से dt assets, अब देख सकते हो अभी भी ये वही है, लेकिन अब अगर इसके बाद में इसकी वैल्यू, इसमें क्या हो गया, एसेट की वैल्यू आ गई है। एंड नाउ लेट्स सी, देखिए आ गई एसेट की वैल्यू, मतलब इसने मुझे एसेट की वैल्यू निकाल के दी है। एंड ये वैल्यू मैं सेव करूंगा अपने यहाँ पे जाके, इस पार्ट पे, नेम पे, पोर्टल पे। जब पोर्टल कॉल होगा तो ये मेरा नाम यहाँ पे आना चाहिए। नाउ इफ आई से dt assets, तो ये आपको प्रॉपर यहाँ पे पोर्टल लिंक दे रहा है। ठीक है, गॉट इट। आई गेस गाइज इतना आपको समझ में आया है दैट ये क्या है, यहाँ पे पूरा क्या चल रहा है। ठीक है, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। आई प्रेस स्टेप आउट एंड dt अंडरस्कोर एसेट्स, ये अभी भी वही रहेगा क्योंकि देखिए उसने सिर्फ एक्सेल पढ़ी है। बट अगर इफ आई चेक द एसेट वैल्यू जो ये दिया मुझे, एसेट वैल्यू जो उसने दी है वो वहां पे अब अपडेट हो गई है, दैट इज द लिंक ओवर देयर। ठीक है, इफ आई से स्टेप इनटू नाउ इन आउट, इट हैज सक्सेसफुली इनिशिएटेड दिस, सॉरी सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस ट्रांजैक्शन, पूरी की पूरी इसने कर दी है। एंड नाउ इफ आई से कॉन्फिग, तो यू कैन सी पोर्टल जब मैं कॉल करूंगा तो मुझे मिलेगा आपका सिंपल भाई, उसने एसेट को ओपन कर दिया। ठीक है, अब जो मेरे पास कॉन्फिग डिक्शनरी है, देखो वो है ऑर्केस्ट्रेटर, क्यू नेम क्या है, आरपी चैलेंज, और क्यू फोल्डर क्या है, डेवलपमेंट, लॉग एफ बिजनेस पर्सन नेम क्या है, कॉन्फिग अंडरस्कोर REF टेप। तो मतलब मैं अपनी स्ट्रिंग डिक्शनरी कॉल कर रहा हूँ स्ट्रिंग पे, तो मुझे वैल्यू मिल रही है कौन सी, ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है, वेरी क्लियर गाइस, बहुत सिंपल है, अगर आप क्लियर माइंड से पढ़ोगे तो बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए ये सब स्ट्रिंग है, रिट्राई नंबर सेट स्टेटस, इसकी वैल्यू है 2, वो इंटीजर है, आया ना इंटीजर। तभी अब आपको समझ में आया क्यों मैंने ऑब्जेक्ट यूज किया है यहाँ पे, क्यों मतलब फ्रेमवर्क में ऑब्जेक्ट यूज किया है यहाँ पे, क्या डिक्शनरी और आपकी स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट की डिक्शनरी। ठीक है, चलिए गाइस, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट एसेट्स दैट आई वांट टू डिस्कस, दैट सी, देखिए अब आपका है ये क्रेडेंशियल एसेट, ये कौन सा है, क्रेडेंशियल टाइप एसेट है। ठीक है भाई, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्रेडेंशियल टाइप एसेट है, एसेट यहाँ लिखा हुआ है, मैं एक काम करता हूँ एसेट को ना रख देता हूँ यहाँ पे, आई से एक्मे अंडरस्कोर एक्मे लिख देते हैं, खाली एक्मे, और बस एक्मे ACME, और डेवलपमेंट है यहाँ हम लिख देंगे एक्मे क्रेडेंशियल। तो भाई मुझे क्रेडेंशियल की वैल्यू देगा ना वो, कि नहीं देगा, एक्मे क्रेडेंशियल्स। ठीक है, सेव। अब मैं इसको बंद कर रहा हूं, आई एम क्लोजिंग इट एंड आई एम अगेन व्हाट, डीबगिंग इट, क्योंकि मुझे रन पे ब्रेक पॉइंट नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो आपका ये पहुंच गया है यहां तक, एंड नाउ आई प्रेस स्टेप आउट, is saying some error। देखा आ गया ना, क्या लिखा है यहाँ पे, गेट ऑर्केस्ट्रेटेड एसेट डज नॉट वर्क विद द एसेट्स ऑफ टाइप क्रेडेंशियल। क्यों, ये क्यों यहाँ पे मुझे एरर आई है भाई, देखो एसेट तो एसेट है ना, ये सब एसेट्स हैं, एसेट्स के अंदर है। तो भाई जी मुझे शीट दे रखी है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मुझे शीट दे रखी है जब एसेट की, तो मैं क्यों नहीं डाल सकता हूँ टाइप ऑफ क्रेडेंशियल, क्या रीजन है। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप एडवांस लेवल पे जाएंगे
इंटरव्यू देने के लिए, तो वो आपसे 99% क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। आपने सुना कि भाई उसने देखा, एरर दिया मुझे, भाई मैंने एसेट डाला, वो क्यों हो भाई। देखो जब हम क्रेडेंशियल की तरफ जाते हैं, I'll go over there, edit, ठीक है, ये हम नहीं देख सकते हैं, ये वाला पासवर्ड, ये आपको भी पता है हम नहीं देख सकते हैं। तो आपको पता है कि भाई क्रेडेंशियल में क्या होता है, यूजर नेम होता है और क्या होता है, पासवर्ड होता है। ठीक है, हुआ क्या, यूजर नेम हुआ और पासवर्ड होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या दिया, एक्मे दिया, यहाँ पे मैंने एक्मे दे दिया। अब वो क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है आपका गेट ऑर्केस्ट्रेटर एसेट एक्टिविटी यहाँ पे, जिससे जनरली आपका देना चाहिए क्या, क्रेडेंशियल और यूजर नेम देना चाहिए, बट हमारी जो टाइप डिक्शनरी है वो यूज करती है स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज और नहीं है ना, एक ही चीज है ना, ऑब्जेक्ट पूरी एरे नहीं है यहाँ पे कि भाई वो दोनों चीजें स्टोर कर लेगा एक में। तो व्हाट द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू, आई विल टेल यू। देखिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि मैं ये लाइन उठा के कट कर दूंगा एंड आई विल पेस्ट इट इनसाइड द सेटिंग शीट, सिंपल, ठीक है, मैं यहां पे कर दूंगा। एंड नाउ इफ आई रन इट, इफ आई रन इट, यहां पे रन हुआ है, ठीक है, कॉन्फ़िग फाइल उसने रीड की, एंड इफ आई ओपन द दिस पैनल, ये पुराना वाला रन है हमारा, दिस इज dt सेटिंग्स एंड एसेट्स, ठीक है, देखो आ गया एक्मे अंडरस्कोर क्रेडेंशियल्स और एक्मे, ये आ गया है। अब अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा, ये मेरे ऐड करेगा प्रॉपर, यहाँ पे वैल्यू दे रहा है, ये देखो धीरे 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 करके ये आपको एक वैल्यू देगा। एंड जो अभी करेंट रो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दैट विल बी ऑर्केस्ट्रेटर क्यू फोल्डर, नाउ हेड एक और, एंड नाउ लेट्स सी द रो। अच्छा हाँ, दैट इज बिजनेस प्रोसेस, एंड इसके बाद आएगा हमारा, इसको मैं ऐसे कर दूंगा कि आपको क्लियर हो जाए। हाँ, अभी एम्प्टी था ना, तो गया ना एल्स पे, देखो हमारा वहां पे एम्प्टी था, मतलब बिजनेस प्रोसेस के बाद एक रो मैंने छोड़ी, उसके बाद मैंने एक्ट में क्रेडेंशियल लिखा, तो वो एम्प्टी था, तो चेक कर रहा है नॉन एम्प्टी रोज जो होंगे वो एल्स पे जाएगी, कुछ नहीं होगा उसका, नाडा नथिंग, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ आपके रो पे, लेट्स सी, रो इज नॉट, अच्छा सॉरी, अब अगर मैं dt सेटिंग्स के अंदर जाऊंगा तो अभी भी मुझे दिखा रहा है ये आपका एक्मे, क्यों, देखिए यहाँ पे क्या है, वो सिर्फ एक आपका स्टोर कर रहा है डेटा एक्मे क्रेडेंशियल के अंदर, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इसको स्टेप आउट कर देता हूँ पूरा यहाँ पे, ठीक है, एंड नाउ आई विल से स्टेप इनटू, इसको मैं स्टेप आउट कर देता हूँ, यहाँ पे ये मुझे एक एरर आ गई है। एरर क्या आई है, देखो, एसेट नेम कैन नॉट बी नल और एम्प्टी आ गया यहाँ पे। इसको मैं स्टॉप करता हूँ गाइस, एक सेकेंड, ओपन द कॉन्फिग नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को इसको हटाना पड़ेगा, नाउ आई विल बी रनिंग इट अगेन, थिंक मैंने वो हटाया नहीं था, वैसे देयर वाज एन एरर, स्टेप इनटू, ये पूरा डन है। एंड नाउ इफ आई सी द इमीडिएट पैनल ओवर देयर, हाँ, तो ये देखिए उसने एज अ नॉर्मल यहाँ पे उसको रख दिया एक्मे, मतलब अब वो मेरे को क्या कर रहा है, वो मेरे को यहाँ पे दे रहा है एज अ एक्मे का एसेट देगा, यहाँ पे पूरा एक प्रॉपर एसेट देगा, वो उसको रीड नहीं कर सकता है वहां, बिकॉज मैंने आपको बताया गाइस, यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो
एसेट में, क्रेडेंशियल टाइप के एसेट में उसकी वैल्यू दो में बढ़ जाती है, यूजर नेम और आपका पासवर्ड, जो कि हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं एसेट शीट में। एसेट शीट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यू, जैसे लिंक, इंटीजर या बूलियन, दैट्स इट। ठीक है, एसेट की बात बता रहा हूँ आपको। क्रेडेंशियल्स हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट इशू, बिकॉज उसमें आपके दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, दैट इज यूजर नेम एंड द पासवर्ड ओवर देयर। ठीक है, ठीक है। तो आई गेस गाइज आपको समझ में आया होगा कि हम लोग क्या है, क्रेडेंशियल्स को एसेट्स में इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमारी जो डिक्शनरी है और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट में एक सिंगल वैल्यू स्टोर करती है। लेकिन जो हमारी एसेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो क्या है हमारी एसेट्स है, एसेट के जो क्रेडेंशियल टाइप के एसेट्स है खाली, उसमें क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड। देयर आर two fields over there, right? There are two fields in a credential, one is username and the second is the password. So we can keep in the settings sheet and it will be giving us the asset name over there, and then we can just choose any get credential activity over there. We can just call this part. हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे go in the activities over there, ठीक है, and what I'll do, मैं यहीं पे कर लेता हूँ यार, एक सेकेंड। what I can do, yeah, for this let us use a sequence over there just for a demo purpose. So I'll say get credentials over there like this. अब orchestrator folder path क्या है मेरा, config, sorry I'll use like this, I'll open my config, फटाफट। ऑर्केस्ट्रेटर फोल्डर कौन सा है, ये वाला, ये, ठीक है। क्यों ऑर्केस्ट्रेटर फोल्डर पाथ भी चाहिए होगा ना हमें, कौन सा फोल्डर हम यूज कर रहे हैं, हमारे फोल्डर का नाम क्या है, फोल्डर का डेवलपमेंट है, लेकिन हमने सेव भी तो किया है कहीं ना कहीं, सेव बिल्कुल किया हमने। तो हम यहाँ जाएंगे, ओपन एंड एक्सप्रेशन एडिटर करेंगे एंड इसमें लिखेंगे कॉन्फिग, sorry, and then it is asking key as a string. I'll just paste it like this, dot to string। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्यू फोल्डर कॉल किया है, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे डेवलपमेंट, जो कि मुझे चाहिए, सिंपल। और क्रेडेंशियल एसेट का क्या नाम होगा, क्रेडेंशियल एसेट का मैं ऐसे सेलेक्ट नहीं करूंगा, नो, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि हर चीज मेरी किस में स्टोर है, कहाँ स्टोर है, कॉन्फिग के अंदर स्टोर है। ठीक है, I'll write acme underscore credentials dot to string। ठीक है, ऐसे करके अब क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इससे मुझे क्या मिलेगा, एसेट का नाम मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इससे मुझे क्या मिलेगा, एसेट का नाम मिलेगा। बट एसेट शीट में क्या हो रहा था, अगर मैं उसे कॉल करूंगा तो वहां पे वो मुझे दोनों चीजें दे देगा साथ में, जो कि उसकी वैल्यू का है, सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करने की जगह है एसेट शीट में हमारे पास। यहाँ पे पोर्टल लिंक में प्रॉपर लिंक आ गया, यहाँ पे दो वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती ना, एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है इनसाइड द ऑब्जेक्ट वेरिएबल टाइप। दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज ऑब्जेक्ट टाइप। फिर से बोल रहा हूँ गाइस, ये की है, ये आपके वैल्यू है, इसको कॉल करेंगे ये मिलेगा। यहाँ अगर मैं लिख देता एक्मे, तो यहाँ ये मुझे वैल्यू निकाल के देता यूजर नेम एंड पासवर्ड, सिंपल भाई, ऐसे दे देता। बट ये एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यहाँ दो वैल्यू आ गई, तो इससे अच्छा यहाँ पे करने नहीं देगा। वैसे भी हमें सेटिंग्स में जाएंगे, ये मुझे सिर्फ इसका नाम देगा, क्योंकि ये कोई एसेट की शीट नहीं है, ये एसेट की शीट नहीं है गाइस। ठीक है, तो एसेट की शीट में वो एसेट की एक्टिविटी यूज कर रहे हैं, यहाँ वो नहीं यूज करता है इनसाइड इनिशियलाइजिंग द सेटिंग शीट। ठीक है, आप देख भी सकते हो। तो ये ऐसे करके हमें मिल जाएगा, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एंड 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 ये देखो, जब सेटिंग्स एंड कॉन्सेंट इनिशियलाइज हो तो हम सिर्फ वैल्यू स्टोर करते हैं आपकी उस स्ट्रिंग की में। ठीक है, ताकि हम की को कॉल करेंगे आपको मिलेगी क्या, वैल्यू। ठीक है, तो गाइज ये आपकी कॉन्फिग फाइल पूरी खत्म होती है यहाँ पे। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी स्टार्टिंग द इनिट फेज। हम लोग शुरू करेंगे आपका स्टार्टिंग से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर।
populate and output a configuration dictionary to be used throughout the project. इस पे हम लोग आपका कवर करेंगे ये वाली एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ. किल ऑल प्रोसेसेस, क्योंकि किल होता है स्टार्टिंग में, कोई अगर पेंडिंग प्रोसेस ओपन है पहले उसे किल करेगा. इनिट ऑल सेटिंग्स जो भी आपको दिखाई मैंने, इनिट ऑल एप्लीकेशंस एज वेल. ठीक है, एंड हाँ ठीक है, तो इनिट ऑल एप्लीकेशंस भी यूज करेगा यहाँ पे. इसमें क्या हो, कोई भी इन्वोक कराना है, जैसे आपका कोई पोर्टल है ओपन होना है फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली, बार बार ओपन नहीं हुआ, तो इनिट फेस एक बार ही चलता है. ठीक है, या कोई सिस्टम एक्सेप्शन है तब चलेगा प्रोसेस ट्रांजेक्शन के बाद, वैसे स्टार्टिंग में एक बार ही चलता है आपका इनिट फेस, इनिट स्टेट सॉरी. ठीक है, चलिए तो गाइस विद दिस लेट्स क्विकली क्लोज द वीडियो. बहुत लेट भी हो गया है, आई थिंक वी आर एक्सीडेड अवर टाइम. हाँ, टाइम भी बढ़ गया हमारा काफ़ी. तो आई विल बी सीइंग यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज. ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी ऑटोमेशन. अगर आपको नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, आस्क मी इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ वॉच दीज वीडियोस. भाई आपको बहुत इजी, बहुत सरल भाषा में पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे आरी फ्रेमवर्क. ठीक, कोई इतनी लेमन लैंग्वेज में आपको नहीं पढ़ाएगा, एकदम स्मूथ, एकदम नॉन टेक्निकल भाषा में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. जहाँ टेक्निकल है वहाँ टेक्निकल होते हैं, बट जहाँ नहीं है वहाँ पे वाई टू मेक इट हॉच पॉच, राइट. ठीक है, चलिए guys with this let's close the video. Happy automation, keep learning and keep supporting.